हेलो बच्चों, तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे से होगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। वेलकम टू आवर एंड योर्स ब्यूटीफुल चैनल नेक्स्ट विनर। छोटा सा नटखट सा चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि पता है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पता है? नहीं पता है? थंबनेल देख के नहीं आए हो क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहला चैप्टर है वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस जो कहाँ से आया। देखो, सबसे पहले है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है। एक पहला पार्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे इसी में। तीसरा पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। और चौथा पढ़ेंगे हम लोग गॉस लॉ। और पांचवा पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो ये 5 टॉपिक होंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कितने टॉपिक होंगे? 5 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? चार्जेस। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा क्या है हमारा? पोटेंशियल पढ़ेंगे। चौथा क्या है? गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा क्या है मेरे पास? कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? चार्जेस के बारे में। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस है हमारे चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले चैप्टर का नाम तो लिख लो भाई। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तो है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मेरा पहला टॉपिक क्या है? चार्जेस के बारे में। ठीक है, कि चार्जेस होता क्या है। पहला पॉइंट है कि चार्जेस होता क्या है। चार्जेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्जेस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, चार्जेस जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। देख, चार्जेस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। चार्जेस क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मोशन का। चार्जेस समझ में आया? चार्जेस क्या है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चार्जेस क्या है? चार्जेस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मोशन का। चार्जेस क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्जेस के बारे में समझ लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग चार्जेस के बाकी, पहला पॉइंट तो ये चार्जेस क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि चार्जेस को हम लोग समझ में दर्शाते किससे हैं? लोकेटेड बाय क्यू से हम लोग इसको दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट हम लोग का ये है कि पहले पॉइंट है चार्जेस तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मोशन का। दूसरा पॉइंट का है चार्जेस को हम लोग लोकेटेड करते हैं क्यू से। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसका एसआई यूनिट जो है क्या होता है? एसआई यूनिट इसका क्या होता है? इसका एसआई यूनिट जो है कूलम है। ठीक है, जिसको सी से डिनोट करते हैं, कूलम है। और
और एक यूनिट और होता है चार्जेस का, जैसे अब यानी कि चार्जेस इक्वल टू Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। आई यहाँ पे मेरा क्या है, करंट है, मतलब कि एम्पियर बोलते हैं, और इधर टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ कि एम्पियर ऑफ इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम मतलब सेकेंड, समझा। सेकेंड जो है हमारा क्या है, एक यूनिट है किसका, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड जो है, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो गया मेरा, एक यूनिट हो गया चार्जेस का, और एक यूनिट मेरा क्या हो गया, कूलम। तो दोनों यूनिट है किसका, चार्जेस का। तो चार्जेस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, चार्ज इज लोकेटेड बाय द क्यू एंड द एसआई यूनिट इज कूलम एंड एम्पियर इंटू सेकेंड, ये यूनिट दोनों यूनिट किसका है, चार्जेस का है। और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्जेस कितने टाइप से होते हैं, जानते हैं कि बस दो तरह के चार्जेस होते हैं, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, चार्जेस टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला टाइप इज पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा मेरा क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा क्या है मेरा, नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस क्या है, अरे भाई पॉजिटिव जिस चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाओ पॉजिटिव चार्जेस, और जिसके ऊपर नेगेटिव लगाओ नेगेटिव चार्जेस, बात खत्म। इसमें क्या आ गया मेरा, हम लोग जैसा जानते हैं कि चार्जेस टू तरह का हो गया, एक पॉजिटिव चार्जेस एक नेगेटिव चार्जेस। अब एक पॉइंट और हम लोग को चार्जेस के बारे में जानना पड़ता है कि चार्जेस दो तरह का समझ लिए, चार्जेस का थोड़ा हमारा प्रॉपर्टी भी जान लिए, और थोड़ा सा क्या कितने प्रकार के वो भी देख लिए। और इस चार्जेस एक पॉइंट ये देखना होगा कि चार्जेस जो है ना, पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोल सकते हो कि चार्जेस कम विथ मास, चार्जेस कम विथ मास, किसके, चार्जेस कम विथ मास, मतलब क्या है कि चार्जेस जहाँ पे आएगा ना मास के साथ आएगा, मतलब मास को लेके आएगा। चार्जेस कम विथ मास का मतलब ये है कि चार्जेस जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे चार्जेस रहेगा वहाँ पे मास रहेगा ही रहेगा, मास होगा ही होगा। जैसे देख लो एक, हाँ अगर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मास रहेगा वहाँ पे चार्ज रहेगा, ये नहीं है। ऐसा है कि जहाँ पे चार्जेस रहेंगे वहाँ पे मास रहेगा, जहाँ पे मास रहेगा वहाँ पे चार्ज रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि एक पॉइंट डाल के बोल सकता हूँ, जहाँ पर बोल सकते हैं, जहाँ पर क्या चार्जेस होंगे, चार्ज होगा वहाँ क्या होगा, मास होगा, समझ में आया, वहाँ पे मास होगा। जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे मास होगा, और जहाँ पे मास होगा वहाँ पे चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है, ये तो होगा ही होगा। और जहाँ पर मास होगा वहाँ चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मास है तो भाई वहाँ पे चार्ज होना है, ऐसा हो जरूरी नहीं है ये। लेकिन ज़रूरी क्या है कि जहाँ पर चार्जेस होंगे वहाँ पर, एग्जांपल जैसे एक देख लो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस की बात करते हुए कैसे होता है इलेक्ट्रॉन चार्जेस के बाद, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्जेस होता है। तो इस चार्जेस की मदद से, इस चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का मास की बात करता हूँ तो मास जानते हो कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻30 -30 10⁻31 kg मास हो जाता है भाई, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास हो जाता है इस चार्ज की वजह से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जहाँ पे चार्जेस होगा वहाँ पे मास होगा ही होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या डिफरेंस इन चार्जेस एंड मास और चार्जेस की डिफरेंस देखता हूँ कि भाई मास और चार्जेस में क्या डिफरेंस है, उसको देखते हैं। चलो ठीक है, देख लेता हूँ मास और चार्जेस को।
एक यहाँ पे चार्जेस, एक का मास हो गया। तो पहली बात ये है कि पहला पॉइंट इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, चार्जेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो चार्जेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और चार्जेस जो है दूसरा पॉइंट, चार्जेस इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, समझ में आ रहा ना, चार्जेस इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्जेस मतलब कि इट इज नॉट डिपेंड ऑन, इट इज नॉट डिपेंड ऑन, ए यार ऐसे लिख लो यार, कैसे लिख रहे हो, छी कितना गंदा लिख रहे हो, इट इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन स्पीड, ये डिपेंड करता है स्पीड पे, ये डिपेंड स्पीड पे नहीं करता है। किस पे करता है, हेलो कहाँ देख रहे हो, ध्यान दो इधर, कि ये किस पे डिपेंड करता है भाई, नहीं करता ना डिपेंड, ये स्पीड पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का नाम सुने हो, बिल्कुल सुने होगे। कंजर्वेशन का मतलब तो समझ ही गए होगे, बचपन में ही हम लोग पढ़े थे, कोई बड़ा टॉपिक, आज तो इंट्रोडक्शन है तो बहुत इजी ही ये टॉपिक है। पहला क्या, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय समझ में आया ना, कितना गंदा राइटिंग लिख रहे हो यार। द चार्जेस आर नेवर बी क्रिएटेड नोट बी डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नहीं क्रिएट होता है, तो क्या होता है भाई, ओनली ट्रांसफर, इट इज ओनली ट्रांसफर, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी, समझ में आया ना, वन बॉडी टू अदर बॉडी, टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र होता है, नहीं कि क्रिएट नोट बी डिस्ट्रॉय, नहीं तो ये क्रिएट होता है, नहीं इसको हम बना सकते हैं, नहीं इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं इसको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या है। ध्यान दो भाई, ध्यान दो इधर, ध्यान क्या देना है, एक बॉडी जैसे देख लो कि एक मेरा बॉडी है, ठीक है, ये क्या है मेरा ए है, इसके अंदर Q1 है, Q2 है और Q3 है, मेरे पास Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q1 मेरे पास कितना है, Q1 मेरे पास 4 कूलम है, 4 कूलम है, Q2 मेरे पास -3 कूलम है और Q3 इज़ मेरे पास 2 कूलम है। सेम इसी तरह एक और मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको मैं क्या किया हूँ, इसको मैं मतलब कि हिलाया हूँ, हिलाने को समझ रहे ना, कि इसको मैं बार बार मैं ऐसे ऐसे किया हूँ, इसको ऐसे करने के बाद, ठीक है, अब दूसरा देखो वहाँ पे क्या होता है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, बढ़ा लेता हूँ इसको, ठीक है, तभी थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। Q1 है, Q2 है और Q3 है, यहाँ पे इसका देखो 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और इसका क्या होगा वो मुझे पता लगाना होगा, ठीक है, या इसको 1 ही मान लो, ये 1 है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 ही मान लो इसको, 1 कूलम है, ये 4 कूलम है, इसका निकालना भी जरूरत। तो मैं जानता हूँ कंजर्वेशन है भाई, कभी भी ये तो घटेगा नहीं, बर्बाद भी तो नहीं होगा ना, तो मैं जानता हूँ क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q3, ये बोल सकता हूँ। तो Q1 Q2 Q3 निकालना इसको, 4 कूलम -3 और प्लस, इसको हटा दो, +2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना, 3 कूलम।
अब इधर आते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस Q तो निकालना है मुझे, और प्लस 4 कितना 5 हो गया, 5 प्लस Q2, ठीक है। अब इधर माइनस कर देते तो -2 कूलम मेरे पास Q2 आ गया। तो कंजर्व ही है, देखो ये 2 है वहाँ -2 है, मतलब कि समझ रहे हो कि कंजर्व ही है, मतलब मेरा ये बर्बाद नहीं हुआ है, मेरे पास ये जो है क्या है, कंजर्व ही है। उम्मीद करते हैं ये वाला तो समझ में आया ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये डन हो गए। इसमें क्या था कि कभी भी कोई जो चार्जेस है नहीं डिस्ट्रॉय होगा और नहीं क्रिएट होगा, ये बात समझ में आ गया। बस सिर्फ क्या होगा, ओनली भी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी में ट्रांसफर होगा, नहीं कि डिस्ट्रॉय नहीं क्रिएट, ठीक है। इधर देखो आप दूसरा पॉइंट देखो, मेन पॉइंट, हेलो इधर देखो दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये दूसरा टॉपिक है मेरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या बोल समझो पहले, क्वांटाइजेशन मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ आपको कि कोई भी बॉडी यानी कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड है, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ही है फिक्स्ड, मतलब कोई सा भी चीज़ जो क्या हो फिक्स्ड हो, जो क्या हो फिक्स्ड हो, क्या हो भाई, जो मेरे पास क्या हो फिक्स्ड हो, मतलब कि फिक्स्ड हो मतलब क्या है, फिक्स्ड हो मतलब का ये मतलब है कि मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर का मल्टीपल हो, इंटीजर का हो, इंटीजर हो भाई, मल्टीपल ऑफ इंटीजर, मतलब मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ इंटीजर क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ इंटीजर होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या, फिक्स्ड है। जैसे फिक्स्ड का मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ इंटीजर का मतलब इसका मतलब क्या होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, 100 हो गया, कुछ भी होगा, इंटीजर है। नोट इन डिसिमल, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसिमल, नोट इन डिसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म नहीं होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या डेसिमल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल फॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बताया हूँ क्या होता है कि डेसिमल फॉर्म इसका नहीं होना चाहिए, मतलब नोट इन डेसिमल फॉर्म, बस मल्टीपल होना चाहिए भाई, मल्टीपल, बस मल्टीपल फिक्स होना चाहिए, बस डेसिमल नहीं होना चाहिए, बात खत्म करो। क्वांटाइजेशन का मतलब ये, जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ अब ये बात समझ में आ गया ना, इसका एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्या है एग्जाम्पल, जैसे इसका आप देखो Q इज इक्वल टू, मेरा एक और एग्जाम यानी चार्जेस का फार्मूला आ गया, फार्मूला ऑफ चार्जेस। एक तुम्हें वो बताया था फार्मूला ऑफ चार्जेस, क्या बताया था, फार्मूला ऑफ चार्जेस, फार्मूला ऑफ चार्जेस क्या बताया था, फार्मूला ऑफ चार्जेस में एक बताया था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, एक तो ये बताया था एक Q इज इक्वल टू, मेरा Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक NE, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। तो लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी तो हम लोग यानी कि एम्पियर के बारे में या टाइम के बारे में पढ़ने रहे, तो अब हम लोग ये लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें इससे क्या पता चलेगा, इससे मैं मुझे इस फार्मूला से क्वांटाइजेशन का थोड़ा कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाएगा, इससे मैं पता लगा सकूंगा कि कोई भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा या नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा, ये Q यानी ये N जो है ना, N ये हमारा क्या ना किस में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ द इंटीजर नंबर, इंटीजर में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ द इंटीजर, मतलब ये N मेरा क्या होना चाहिए, मल्टीपल, N क्या होना चाहिए मेरा, N जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ इंटीजर, इस मतलब इंटीजर समझ ना, इसको ये N जो है ना डेसिमल में नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ चार्जेस दिए रहेंगे और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का वैल्यू का 1.6, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू का तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये दिया रहेगा और मुझे ये N निकालना है। और N जो है, अगर आपको N सुन रहे हो, हेलो देखो, अगर N आपको क्या होगा कि मल्टीपल ऑफ इंटीजर में रहेगा, डेसिमल में नहीं रहेगा ना, तो डेसिमल में अगर नहीं रहेगा इसका मतलब है कि हाँ ये चार्जेस जो है, इसके वजह से चार्जेस जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो चार्जेस जो है किसी जिस ऑब्जेक्ट की बात चल रहा है उस ऑब्जेक्ट पे वैलिड है। अगर ये N डेसिमल में आ जाता है तो ये चार्जेस जो दिए रहेंगे ना, ये चार्जेस ये वैलिड नहीं रहेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। अभी एग्जाम्पल देते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन नंबर मेरा 1 ये है कि कैन अ चार्ज ऑफ
8 इंटू 10⁻⁻80 कूलम टू गिवन बॉडी। क्या यह दिए हुए कोई बॉडी हैगा, कोई बॉडी होगा, उसके ऊपर क्या ये चार्जेस जो है वैलिड है? समझ में आ रहा ना, ये चार्जेस जो है वैलिड है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा मुझे? तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या किसी एक बॉडी के ऊपर यह चार्जेस वैलिड हैं या नहीं है, किसी चार्जेस के ऊपर ये वैलिड है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। चलो ठीक है, देखता हूँ पहले क्या है। Q इज इक्वल टू एन ई। Q मेरे पास क्या दिया हुआ, 8 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू n निकालना है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब n निकालने के लिए 10⁻18 हो जाएगा, और उसको इधर जाने दो, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर n है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है, इससे मैं यहाँ पे लेके चला आता हूँ, 10 हो जाएगा इसको हटाने के बाद, और इससे कैंसिल हटेगा, और इसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻18 इंटू 10, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अपन क्या है मेरे पास 2 है, और इंटू यहाँ पे क्या है 10 है। चलो ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, 10 इंटू 10 अपन 2, तो क्या होगा 5 मतलब 50 मेरे पास क्या है, 50 मेरे पास n आया। तो मैंने बताया था अगर आपका n जो है अगर इंटीजर आ जाए, मल्टीपल ऑफ इंटीजर आ जाए, तो यह चार्जेस जो होंगे, जो दिए रहेंगे क्वेश्चन में, वो चार्जेस उस बॉडी पे वैलिड होगा। इसका मतलब है कि ये मेरा सही है। तो मुझे कैसे पता चला, मैं क्वांटाइजेशन कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूला से निकालूंगा। और 2 क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड में, दिया हुआ रहेगा, सुन रहे हो, बोर्ड में आएगा, ध्यान दो, बोर्ड में आएगा क्या कि भाई ये क्वांटाइजेशन है ना, निकालने का आएगा आपको कि निकालो भाई, तो आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और ये दिया रहेगा, ये पूछ देगा अ बॉडी चार्ज। आखिर एक बॉडी कैसे चार्ज होगा, किस तरीका से चार्ज होगा वो, या वे टू चार्जिंग भी लिख सकते हो, उसको दिक्कत नहीं, वे टू चार्जिंग क्या लिख सकते हो, वे टू चार्जिंग, वे टू चार्जिंग। कैसे कोई एक बॉडी को चार्ज हम कैसे करेंगे, या वे टू चार्जिंग, या चार्जिंग करने के तरीका समझ लो, चार्जिंग करने का तरीका किस तरीका से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक, चलो ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया ना, क्या है, क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ मेरे पास क्या है, सबसे पहला मेरे पास क्या है, सबसे पहला यह है कि भाई चार्जिंग बाय द कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय द कंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय द कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब ये है कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है, कांटेक्ट। चार्जिंग बाय द कंडक्शन का मतलब है कि कांटेक्ट, चार्जिंग बाय द कांटेक्ट में ला के बॉडी को चार्ज करना, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। कैसे करेंगे, जैसे देखो एक बॉडी मेरे पास चार्ज रहेगा, या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, चार्जेड रहेगा, मतलब पहले से उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, या पॉजिटिव रहेगा, एक बॉडी है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और दूसरा बॉडी मेरे पास न्यूट्रल है। जब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, किस में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, किस में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे ना, कांटेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये है और ये है, ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। दोनों को जब कांटेक्ट में लाओगे ना, देखो कांटेक्ट में तो लाए नहीं, देखो कांटेक्ट में कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, कांटेक्ट ये है मेरे पास और मेरे पास ये है, दोनों को किस में लाए, कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने के बाद जो बनेगा, आप देखो ये है बॉडी है और एक ये बॉडी है। अब इसके अंदर ये क्या हो गया, मेरा चार्ज हो गया। पहले क्या था, ये न्यूट्रल बॉडी था,
और ये मेरे पास बॉडी का चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी। ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी है और चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट लाने के बाद क्या होगा, वो मेरे पास चार्जेस बन के निकल गया। समझ आ रहा ना, चार्ज। ये बॉडी क्या था, पहले न्यूट्रल में था ना, और यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल में था, ये बंदा किसमें, न्यूट्रल में था, यहाँ पे देखो ये बंदा चार्ज में हो गया। तो मैं क्या किया हूँ कि इसको कांटेक्ट में लाने के बाद इसको क्या किया हूँ, चार्ज करवा दिया हूँ। तो बोल सकते हैं ना कि चार्जेस बाद कंडक्शन का मतलब ये है कि जब दो बॉडी को, दो ऑब्जेक्ट का न्यूट्रल है और एक चार्जेड बॉडी है, दोनों को आपस में कांटेक्ट लाएंगे, लाने के बाद इसका चार्जेस उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं तो बोला हूँ ना, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर, नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली द ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र कर रहा, ठीक है। अब एक चीज़ तो याद रखना पड़ेगा भाई, क्या, एक चीज़ यहाँ पे या इम्पोर्टेंट है। देखो ये देखो, इधर ध्यान दो, किधर भाग रहे हो, किधर ध्यान किधर है, इधर ध्यान दो। हेलो, तुम से खड़े, ध्यान किधर है, इधर ध्यान दो। क्या ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अगर मेरा कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, क्या है, दो बॉडी है, चलो ठीक है, मेरे पास दो बॉडी, एक बॉडी तो ये हो गया और दूसरा बॉडी मेरे पास क्या हो गया, यही इसी की सेम साइज सेम शेप, ये हो गया। और इसके अंदर चार्जेस हैं ये, या बोल सकते हो क्यू चार्जेस है इसके अंदर, ये बोल दो बस, ठीक, क्या बोल दो, क्यू चार्जेस हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो क्या होगा, इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा, ठीक है। किस में लाता हूँ, कांटेक्ट में लाता हूँ, बिल्कुल कांटेक्ट में लाओ भाई, कांटेक्ट में लाता हूँ, ठीक है, कांटेक्ट में ला रहा हूँ, ठीक है, कांटेक्ट लाया हूँ। इसके बाद जो बना क्या बना, ये एक ये चार्जेस बॉडी है, तो जानती हो ना भाई, अभी तो बताया था मैं, चार्जेस बॉडी है ना, ये चार्जेस बॉडी। दूसरा मेरे पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाए, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जो दो बॉडी निकला ना, एक बॉडी तो मेरा ये निकला, तो इसका क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, चार्जेस इसके अंदर अब Q/2 आ जाएंगे, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे पता है, इसके अंदर भी Q/2। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन तो ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि एक बॉडी के अंदर चार्जेस क्यों था, और जब दोनों को पास में लाने के बाद दोनों हाफ हाफ हो गया, ऐसा इसलिए हुआ। अब देखो क्या, इसको मैं रफ इधर लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, देखो ऐसा क्यों पता है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, या नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि क्वेश्चन ये था कि मतलब ऐसा है, अगर जब दो बॉडी, बोले कि इफ़ दो बॉडी पहले समझ लो पहले, दो बॉडी है, दोनों बॉडी सेम शेप का हो, किसका हो, देखो दोनों बॉडी क्या हो, सेम शेप का हो, शेप समझ रहे हो ना, और दोनों सेम साइज़ का हो और सेम मटेरियल से बना हो। जब दो बॉडी हो, दोनों बॉडी सेम शेप का हो, सेम साइज़ का हो और सेम मटेरियल से ही दोनों ऑब्जेक्ट बना हो, तब क्या होता है कि जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे, कंडक्शन कराएंगे उन लोगों का, तो क्या होगा कि चार्जेस जो एक बॉडी पे रहेगा और दूसरी बॉडी पे न्यूट्रल रहेगा, तो दोनों आपस में क्या करेगा, हाफ हाफ चार्जेस को बांट लेंगे, समझा। चलो क्या मतलब है कि, मतलब ये है कि देखो पहला पॉइंट क्या है, चार्जेस जो है ना, Q/2 क्यों हुआ, सेम शेप का है, शेप हो। दूसरा क्या है, सेम साइज हो। तीसरा पॉइंट क्या है, सेम मटेरियल का, भाई मटेरियल का बना हो, जब ये सेम शेप सेम साइज सेम शेप का हो और सेम साइज़ का हो और सेम मटेरियल का बना हो, जब ये सब चीज़ का बना होता है ना, ये सेम शेप का हो, सेम साइज़ का, तब मैं बोल सकता हूँ कि जब जो चार्जेस रहेंगे ना, वो चार्जेस हाफ हाफ इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, चार्जेस इक्वल में
चार्जेस क्या होगा, इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चार्जेस इक्वल में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, बस जाएगा, बात खत्म है। ठीक है, मतलब कि समझ में आ गया होगा कि जब कंडक्शन क्या होता है कि जब दोनों बॉडी को हम आपस में एक जगह लाते हैं, लाने के बाद क्या होता है कि जब चार्जेस का न्यूट्रल बॉडी यानी कि चार्जेस बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस चला जाता है कॉन्टैक्ट लाने के बाद, उसको बोलते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि जब दो बॉडी है, दोनों बॉडी सेम शेप का हो, सेम साइज का और सेम मेटेरियल से बना होता हो, तो जब जो चार्जेस बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो न्यूट्रल बॉडी पे हाफ ट्रांसफर हो जाएगा, आधा अपने पर आ जाएगा, आधा उस पर आ जाएगा, आधा ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी पे चला जाएगा, न्यूट्रल वाला पे चला जाएगा। समझ आ गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चार्जेस बाय द कंडक्शन समझ में आ गया ना। अब चार्जेस बाय द इंडक्शन समझते हैं, एक को रफ कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, चार्जेस बाय द इंडक्शन, बस इसको बस इंडक्शन कर देता हूँ मैं, चार्जेस बाय द इंडक्शन। जैसे अब कंडक्शन के बारे में बता रहा है, समझ में आ गया था कि कांटेक्ट मिलाने का इसका मतलब है कि विदाउट कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट के बगैर कांटेक्ट मिलाए ही हम किसी बॉडी को चार्ज कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्ट, चार्जिंग वाले इंडक्शन। जैसे इसका देख लेते हैं कैसे कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये मेरा ए है ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव चार्जेस है। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्या है भाई, ये है, ये न्यूट्रल है मेरा, क्या है, बी है मेरा, न्यूट्रल है। ठीक है, इसको बगैर हम किस में लाए हुए, कॉन्टेक्ट में नहीं ला रहा हूँ, इसमें लाते हुए क्या करूँगा कि ये इसमें न्यूट्रल है ये। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देख लो अभी क्या होगा, इससे बनाता हूँ लाल से, बगैर इसके लाया हूँ, एक ये है देख, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल चार्ज, ये नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसके अंदर नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के अंदर का समझ आना कि आधा क्या हो उसमें पॉजिटिव हो, आधा नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज सब इसके अंदर आ जाता हो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता हो, पॉजिटिव चार्ज सब इस साइड आ जाता हो, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता हो, इस साइड चला जाता हो। समझ आया, नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता हो, इस साइड चला जाता हो। तो अब क्या होगा, अब फिर क्या करूँगा मैं तीसरा में कि एक ये है भाई, ठीक है, इसमें हो गया, दूसरा मेरे पास ये है, तो तीसरा जो है ना मेरे पास बी हो गया ना वो, ए यार ये मेरा क्या है, मेरा ए है, ये मेरा बी है, और यहाँ पे मैं एक और लाता हूँ जो सी है, ये मेरा क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल चार्ज है ये भी। तो क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव था ना, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, इसका सारा नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। तो पहले क्या था बी, पहले जो बी है ना हमारा, पहले ये बी जो था न्यूट्रल था, और मेरा बी अब जो है नाउ इस बी जो है क्या हो गया पता है, बी मेरा हो गया, बी क्या हो गया मेरा, बी हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक न्यूट्रल बॉडी बगैर किसी के कांटेक्ट में आए, बगैर कांटेक्ट में नहीं आना, कांटेक्ट में आए अपने आप को चार्जेस बना लिया, समझा ना, अपने आप को चार्जेस। देखो क्या बोला कि एक बॉडी है, दूसरा बॉडी न्यूट्रल है, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन नज़दीक लाए, नज़दीक लाने पर क्या होता है कि इसमें पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, चार नेगेटिव है तो चार पॉजिटिव भी है। तो इसका पॉजिटिव जो है ना, इसके नेगेटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव उधर चला जाएगा। तो इसकी वजह से मैं फिर क्या करूँगा, मैं तीसरा वाला जो है ना एक और चार्ज लाऊंगा जो नेगेटिव है, वो क्या करेगा, सारा नेगेटिव, समझ में, सारा नेगेटिव उसमें चला जाएगा। ये क्या बन गया, आप ये इस चार्ज जो इसके अंदर है ये पॉजिटिव बन गया, बस। तो मैं बोल सकता हूँ नाउ बी इज बिकम द चार्जेस बॉडी हो गया भाई बी। तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। तीसरा टॉपिक मेरा क्या है, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन।
चार्जिंग के बाद है फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि दो बॉडी को आपस में लाएंगे, एक दो बॉडी ऐसे है, एक बॉडी ऐसे है, और देखो इसमें कुछ भी है, ठीक है। इसको आपस में फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन करने पर जो है ना, फ्रिक्शन करने पर क्या होगा, रुको, दो बॉडी है ना, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये दोनों को आपस में लाए, दोनों को आपस में मिला दिए, फ्रिक्शन करवाए, फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा भाई, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कराने पर क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना चार्जेस जो है ना मतलब बढ़ जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसमें क्या है पॉजिटिव है, कुछ ऐसा इस टाइप का है। तो यहाँ पे नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आके दोनों आपस में बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन भी हो गया और चार्जिंग बाद फ्रिक्शन हो गया। तो अब एक चीज़ और है, एक मेन पॉइंट क्या बात देखना है, मेन पॉइंट इसका ये देख लो कि हाँ, एक मेन पॉइंट ये देख लो भाई, चार्जेस के बारे में पढ़ ही लिए हो, चार्जेस कैसे होता है। एक मेन पॉइंट ये देख लो कि अगर आप चार्जेस आपका है, देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है बस, कि चार्जेस अगर ट्रांसफ़र होगा, चार्जेस अगर ट्रांसफ़र होंगे, इफ़ चार्जेस इज़ ट्रांसफ़र then mass is also transfer। बोल सकते हैं चार्जेस ट्रांसफर अगर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। समझ में आया, अगर चार्जेस जो है ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ओ हेलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो बाय।